हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 5th की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट। ओके, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है। आइए, आपका फर्स्ट चैप्टर हम आपको शुरू कराते हैं। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आपका फर्स्ट चैप्टर है कांटों में राह बनाते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ एक पोयम है कि कांटों में राह बनाते हैं। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मैंने पोयम के ऊपर कर दिया है। अब देखिए, आपकी पोयम आपके सामने है। ठीक है, अब मैं पहले आपको इस पोयम के बारे में बताती हूँ कि इस पोयम में सिर्फ सारांश जो है इस पोयम का वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य, हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ अक्सर आती रहती हैं। कभी भी मनुष्य को उन कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, मतलब उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। उन कठिनाइयों के सामने डटकर खड़े होना चाहिए। जब मनुष्य उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी उसके लिए उन कठिनाइयों से में भी रास्ते निकल आते हैं। और यही इस चैप्टर का सारांश है और यही इस चैप्टर का मीनिंग है। देखिए, चैप्टर का नाम भी यही है, कांटों में राह बनाते हैं। मैं आपको पढ़कर एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, आप धीरे से आप ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सच है विपत्ति जब आती है। देखिए, मनुष्य के ऊपर जब भी कभी कोई परेशानी आती है, कठिनाई का समय आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो सबसे पहले कायर को ही डराती है। मतलब उन परेशानियों को देखकर डरने वाले मनुष्य कायर ही होते हैं। कायर होते हैं जो उन्हें देखकर डर जाते हैं। जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, सूरमा होते हैं, या जिनके अंदर हिम्मत होती है, साहस होती है, वो कभी भी परेशानियों को देखकर विचलित नहीं होते, वो कभी भी डरते नहीं हैं, वो कभी भी एक पल के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते। अपने अंदर की जो हिम्मत होती है, उस हिम्मत को वो कभी भी खोते नहीं हैं। बड़े हिम्मत के साथ वो परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वो उन परेशानियों को गले से लगा लेते हैं, अर्थात उन परेशानियों का भी हंसकर स्वागत करते हैं और उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तभी तो वो कांटों में से अपने लिए रास्ते खोज निकालते हैं, उनके लिए कांटे भी रास्ते छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी परेशानियां इंसान के ऊपर आती हैं तो वो सिर्फ कायर लोगों को ही डरा पाती हैं। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो तो उन्हें हंसकर उन परेशानियों को गले लगा लेते हैं और अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ है बेटा इसका, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसी कौन सी, इसका अर्थ यह है कि ऐसी परेशानी है इस संसार में, ऐसी कौन सी परेशानी, कठिनाई है जो धैर्यवान मनुष्य के सामने रुक सके। अर्थात कोई ऐसी समस्या नहीं है जब मनुष्य दृढ़ संकल्प करके सामने खड़ा हो जाए तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो मनुष्य को हिला दे या उसको अपने रास्ते से हटा सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, इस खम ठोक ठेलने का मतलब होता है बेटा कि ललकारना। जब मनुष्य पूरी हिम्मत के साथ उन परेशानियों को ललकारने की हिम्मत रख लेता है, मतलब अपने मन में सोच लेता है कि इन परेशानियों को ललकारते हुए उनके सामने खड़ा हो जाएगा, ऐसे मनुष्य के सामने से तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब मनुष्य उन कठिनाइयों को ललकारने के लिए सामने आ जाता है तो उस समय पर्वतों के भी पांव उखड़ जाते हैं, पर्वत भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव जब जोर लगाता है पानी पत्थर बन जाता है।
कि जब मनुष्य अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि हाँ उसे परेशानियों से निकलना है, कोई मार्ग खोजना है, तब उसके सामने पत्थर भी पानी बनकर बह जाता है। मतलब पत्थर भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखते। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छुपे मानव के भीतर। मनुष्य के अंदर स्वयं ही एक से एक बड़े बड़े गुण होते हैं। मतलब जैसे धैर्य है, सहन शक्ति है, सहनशीलता है, ये बहुत बड़े बड़े गुण हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं, जो हर मुसीबत से लड़ने के लिए इंसान को धैर्य देते हैं। इंसान की हिम्मत यहीं से आती है, अपने अंदर से आती है। ठीक है, और सारे गुण मनुष्य के अंदर ही छुपे होते हैं। जब वो मनुष्य इनको पहचान लेता है तो वो शूरवीर या सूरमा कहलाता है, वरना कायर बनकर कायरों की भांति जीवन जीता है। मनुष्य के अंदर ही सारे गुणों का वास होता है। ठीक है, जैसे मेहंदी है, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। जैसे मेहंदी का देखा है आपने, मेहंदी का रंग कैसा होता है, लेकिन उसको जब हम हाथों पे या कहीं भी लगा देते हैं तो उसके अंदर से लाली उत्पन्न होती है। ऐसे ही बाती होती है, दीपक के बीच में जो दिए की जो बाती होती है, वर्तिका बोलते हैं दिए की बाती को। दिए की बाती जो होती है वो देखने में कैसी होती है, लेकिन जब उसे जला दिया जाता है तो वो प्रकाश कर देती है, अंधकार को भी दूर कर देती है। तो यही है कि बत्ती जब अगर मनुष्य को उजियारा करना है तो उसे अपने मन के ज्ञान को जानना होगा, अपने अंदर के गुणों को पहचानना होगा। जब मनुष्य अपने गुणों को पहचान जाता है, अपने अंदर अच्छे गुणों का वास कर लेता है और उन सबको पहचान कर उनके साथ मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। जब तक रोशनी, अगर उसे पानी है तो उसे बत्ती को जलाना ही पड़ेगा, उजियारे के लिए तो बत्ती को जलाना पड़ेगा ना। इसी प्रकार मनुष्य को कठिनाइयों से लड़ने के लिए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पोएम थी, मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिए। ठीक है, अब इसके हम कठिन शब्द करेंगे। देखिए, मैं आपको कठिन शब्द यहाँ इस तरीके से करने की बजाय मैं आपको यही बता रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं। ये देखिए, मैंने जूम किया है। अब ये देखिए, आप जूम करके निकाल सकते हैं। कठिन शब्द जो होंगे यहाँ वो आप लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे विपत्ति, उसके बाद दूसरा लिखेंगे पर्वत, विचलित, पत्थर, विघ्नों, प्रखर, कांटों, मेहंदी, पाँव, वर्तिका। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं आपके, जो आपको आपकी कॉपी में कठिन शब्द के रूप में लिखने हैं। और इसके बाद हम करते हैं शब्दार्थ। अब देखिए, ये शब्दार्थ हैं। आप ऐसा कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इजीली उसको बिना मूव किए वो आराम से आप उसको कॉपी पे उतार पाएंगे। ये हैं आपके शब्दार्थ। ठीक, इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराती हूँ, और बाकी एक्सरसाइज जो इसकी है चैप्टर की वो मैं आपको सभी कर दूँगी। आप वहीं उसके स्क्रीनशॉट ले लेके बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, ये हैं यहाँ पे सही विकल्प। इसमें सबसे पहले जो लिखित प्रश्न है उसमें सही विकल्प वाले प्रश्न है। देखिए, आपको दिखाई भी क्लियर दे रहे हो। विपत्ति दहलाती है सूरमा को, कायर को या पागल को। देखिए, मैंने सॉल्व भी कर दिया, यहाँ आपको सही दिखाई भी दे रहे होंगे आपके पास। ये हैं आपके सही विकल्प वाले प्रश्नोत्तर। इसके बाद यहाँ भावार्थ हैं। ये देखिए, ये भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं और आप इसे आसानी से कर पाएंगे।